घी डाल दीजिए। घी डालिए प्रोटीन। उसके टाइम छुड़ा दे क्या? आइए आप भी ले लीजिए। खाली विजुअल ले रहे हैं। ये पोस्टर इधर लगा है ना, बनाना नहीं बनवाएगा। क्यों? आई नहीं दरवाजा। अच्छा इसको इसको इधर से कहाँ है बालक? लाइट के तार छूट जाए 5 मिनट का। उसको बंद कर दिलाई। हाँ 5 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना वो। उनको बोल दो क्या? ही जाएंगे। गीता जी को खाएं अपना खाना। हाँ? उसके बाद हाँ, के बाद अब वही थोड़ा लोग खाते रहेंगे तो और ठीक है। कुछ दे देना, हम 200 दे दिए थे पहली बार, कुछ दे देना। हाँ बताओ। चलिए अब सही है वो पूरा। प्रवीण को बुला दीजिए और उसको कहाँ हुआ? तो बुलाइए। दीदी को भी बुलाना है। हाँ तब क्या बुला? कोई चीजें तो हैं यही, बस दीदी को बुला। हाँ? खाना खाओ। खाना खोला तो अभी थोड़ी देना है। प्लेट भी अपना देख लीजिए। देख लो प्लेट गिन लो कितना। 25 का एक है। 25 का एक है। वाला वो लोग आ ही जाएंगे। सर, मोटे अनाज को लेकर एक अनोखा पहल आप द्वारा शुरू किया गया है, क्या कुछ किया आपने? बेटी की सगाई थी, वैसे हमारे रसोई में पहले से मोटा अनाज शामिल है और जो कुछ भी हूँ वह मोटे अनाज के बल पर हूँ। माता जी ने खिलाया था ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार का भात, बाजरे का भात, सावा की खीर, सावा का सत्तू। यद्यपि मड़ुआ और कोदो यानी रागी यह सब हमारे जीवन में नहीं था, लेकिन जब से हम सोशल मीडिया पर आए, यूट्यूबर हुए, उत्तराखंड और ऐसे प्रदेशों में जाना हुआ तो वहाँ से फिर मैंने सीख लिया कि रागी की ताकत क्या है, मड़वे की ताकत क्या है।
तो वह सब पहले से ही शामिल था। सुखद अनुभूति है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर, उनके प्रस्ताव पर पूरे विश्व ने मोटे अनाज को स्वीकार किया है और 2023 मोटा अनाज वर्ष है। बेटी प्राची की सगाई थी, स्वयं वह सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, उसके अच्छे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, तो हमने उसके सगाई में शामिल किया था। सभी की सहमति से, हमने कोई थोपा नहीं था। तो कुल 5 मोटे अनाज के व्यंजन बनाए गए थे। हमें अच्छा लगा कि उन लोगों ने भी इसे स्वीकार किया। ज्वार का लड्डू, बाजरे का लड्डू, रागी की रोटी, ज्वार और बाजरे की रोटी, यह सब शामिल था। उसमें सवा की खीर शामिल थी। सर, क्या लगता है कि इन अनाजों को अगर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें तो जो एक आम बजट होता है, कितना फर्क आने वाला है? बहुत सस्ता है यह। अब एक दिन मैं दुकान पर गया, पहले की बात है, तो मैंने पूछा गेहूं का आटा कैसे है, तो बताया 38 रुपया किलो। ज्वार का आटा कैसे है, तो बताया 35 रुपया किलो। अब ज्वार के आटा और गेहूं के आटा को देखा जाए तो उसमें जहर मिला है गेहूं के आटा में। ज्वार के आटे में जहर नहीं है, मामूली रासायनिक खादों के प्रयोग से ज्वार पैदा हो जाएगा, इसमें पानी भी नहीं लगेगा। सुपर फूड है यह, पावरफुल अनाज है यह, रोग प्रतिरोधक क्षमता है। नींद इतनी अच्छी आती है जिस दिन आप ज्वार और बाजरे का आटा की रोटी खाएंगे, भात खाएंगे, तो बड़ा मजा है। डायबिटीज से लेकर के हार्ट और तमाम भयंकर बीमारियों से लड़ने की क्षमता। सर, एक आंकड़ा जानना चाहेंगे कि जब आपने शादी में अन्य मेनू देखे होंगे और अपने जो अनाज वहाँ पे शामिल किए, तो लगभग 100 लोगों की आप बात करें तो कितना फर्क आया, कितने रुपए का फर्क आया? फर्क तो सच बात यही कि रसगुल्ला छोड़ करके और हमारे मेहमान टूट पड़े बाजरे के लड्डू पर, ज्वार के लड्डू पर। मजा आया, छोड़ दिया रसगुल्ला, पड़ा का पड़ा रह गया। अच्छे रसगुल्ले बने थे, हमने विकल्प दिया था उन्हें, थोपा नहीं था। लेकिन मुझे खुशी हुई कि इस पर टूट पड़े। जहाँ तक इसके उसका सवाल है बनाने का, तो आंकड़े का जहाँ तक सवाल है, वो लोग तो हथियार डाल दिए। होटल वाले जो बावर्ची थे, कहा साहब नहीं बनेगा। हम तो कोदो सुने ही नहीं है कि कोदो भी होता है, देखना तो दूर की बात है, हमने मड़वा नहीं देखा है। और ज्वार बाजरे की रोटी बनेगी कैसे सर, टूट जाएगी। फिर महिलाओं ने मोर्चा संभाला, बना दिया। जहाँ तक सुपर फूड का यह सवाल है, तो गुड़ का प्रयोग हुआ, उसमें देसी घी का प्रयोग हुआ, तब भी वह इससे सस्ता है। और अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो फिर पूछना ही क्या है। तो महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। शहर और देहात की महिलाओं ने मिलकर के 100 लोगों की रोटी तैयार किया, 100 लोगों के लिए लड्डू तैयार किया और खीर तैयार किया। यह सब कुछ घर पर तैयार हुआ और वहाँ परस दिया गया उनको, और कुछ बचा नहीं।